दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे जंग ओहद के बारे में कि जब काफिर जंग बदर हार गए तो काफिरों ने 3000 लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला करने की दोबारा कैसी कोशिश की, आइए जानते हैं। 3000 लश्कर मक्का से रवाना हुआ। मुसलमानों ने भी डिफेंस के लिए मदीना से 1000 का लश्कर रवाना किया। फिर से वही बदल वाला सिस्टम था। काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं थी। लेकिन मक्का के सिपाहियों में एक ऐसा लड़का था जिनका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा किया, लेकिन बाद सहाबा ने मशवरा दिया कि डेजर्ट में से बाहर निकल कर लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़ मेजॉरिटी की राय मानी। मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ग्रुप्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, महाजरीन, हौज़ और हजरत। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 बॉडी आर्मर थे, यानी शील्ड थे, और सिर्फ 50 घोड़े थे। लेकिन इसके मुकाबले में 3000 का लश्कर ओहद के पहाड़ के नामी के पास रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मुसलमानों का हौसला भी सरशार था। इस फौज का सरदार अबू सुफियान था और दूसरी साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा का रहा था, और दूसरी साइड पर हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े थे। मक्का से 3000 फौजियों से लड़ने के लिए अब 1000 सहाबा ने ओहद पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन अबी, सबसे बड़ा मुनाफिक, जिसने कहा कि हम तो नहीं लड़ रहे, ये तो खुदकुशी करना है। अब्दुल्ला बिन अबई और उसके 300 मुनाफिक साथी वहाँ से अलग हो गए। ये एक बनाई हुई साजिश थी जो मुसलमानों के खिलाफ की गई थी। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए, लेकिन हौसला फिर भी सरशार है और उनके सामने 3000 की फौज है। रसूलुल्लाह ने 50-30 अंदाज ऊपरी वाले पहाड़ के ऊपर भेज दिए और उनको हुक्म दिया कि ये जगह मत छोड़ना और मक्का वाले पीछे से हमला ना कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, फिर भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर मुसलमान जंग हार चुके हैं और परिंदे इनका गोश्त खा रहे हैं तो फिर भी तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक इंसान सामने आया और मुसलमानों को ललकारने लगा। हज़रत अली ने जाकर उसको जन्नत हासिल किया। फिर उसका भाई सामने आया। फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका भी खात्मा कर दिया। वहाँ से वे मुनाफिक और काफिर आते रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनको ख़त्म करते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। लेकिन पहले लड़ाई थोड़ी सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको ख़त्म करते गए। मक्का वाले हौसला हारने लगे और मैदान उनका उखड़ने लगा। थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह वहाँ से भागने लगे, लेकिन क्लियरली ये लग रहा था मुसलमान जंग जीत चुके हैं। लेकिन 50 पहाड़ पर पड़े 50 तीरंदाजों में से 41 आर्चर पहाड़ छोड़कर नीचे आ गए। पार्ट 2 के लिए कमेंट ज़रूर करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब